कटोरी वाला ब्लाउज काटना सीखेंगे हम। 34 साइज का चेस्ट है इनका, इस हिसाब से हम ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्वागत है हमारा रवि टेलर एंड बुटीक में। तो हम ब्लाउज की कटिंग आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, तो आप ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरा जानकारी मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी कटिंग। डीप नेक ब्लाउज है हमारा, पीछे कोई भी शेप कर सकते हैं डीप गले के हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका 14 है, चेस्ट इनका 36 है, 34, कमर 29। इस हिसाब से हम, और एक और माप चाहिए बैक पल्ले काटने के लिए, इसमें आर्मोल के शेप चाहिए। आर्मोल इसका 16 इंच है। तो इस हिसाब से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो सबसे पहले देखिए हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है ये। इस तरह से हमने डबल फोल्ड कपड़े को बिछा लिया है। अब इसमें एक कमर का निशान इस साइड में लगाएंगे। ये देखिए हमारा राइट हाथ में चौक है, इस साइड से हम एक सीधी लकीर कमर के लिए लगाएंगे। और फिर यहाँ से लंबाई हम देख लेंगे। जैसे 14 इंच लंबाई है तो 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 15 इंच। तो 15 पे एक मार्क कर लेंगे। 1 इंच हम इसलिए प्लस किया है कि ताकि हमारा दोनों साइड से आधा इंच दबेगा। तो ये हम शोल्डर का निशान यहाँ पे लगाएंगे। शोल्डर का एक सीधी लाइन इस तरह से खींच लेंगे। ये हमारा शोल्डर का लाइन हो गया। अब देखिए इसे कैसे रखना है डीप गले में, ये पहले सीख लेते हैं। देखिए जैसे हमारा 14 इंच शोल्डर है, शोल्डर का आधा रखना है 7 इंच, 14 का आधा होगा 7 पे एक मार्क करेंगे। और हमारा डीप है 10 इंच जैसा गला है, तो इसमें हम 1.25 इंच माइनस कर देंगे ताकि हमारा गला फैलेगा, इसके हिसाब से हम माइनस कर लेंगे। और ये देखिए हमारा कितने पे निशान आ गया, 1.25 कम कर दिया तो ये हो गया 5.5 इंच पे। अब एक लाइन सीधे नीचे के साइड ऐसे ले लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए हमारा 5.5 यहाँ पे है, तो इधर भी हमारा उतना ही रहेगा 5.5। और यहाँ पे भी हम चेस्ट की लाइन में खींच लेंगे सीधी। ये हमारा चेस्ट है, यहाँ पे तैयार होगा। तो देखिए हमारा जो जैसे 34 चेस्ट है, तो इसमें लूजिंग ऐड नहीं करना है क्योंकि हमारा डीप गला है, तो पीछे हमारा वैसे भी खुलेगा। जितना माप होगा उतना ही यहाँ पे निशान करेंगे। जैसे 34 है, 34 का चौथा हिस्सा रखेंगे, भागा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8.5 इंच हो जाएगा। तो 8.5 पे इसको निशान लगा लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग आपको रखना है यहाँ पे 8.5। अब देखिए 29 इंच इसका कमर है, 29 समझ के चलिए, 30 कमर, 30 का चौथा भाग 15, 15 का आधा 7.5 पे एक निशान लगाएंगे। 1 इंच जैसा हम ये टक्स के लिए। अब ये टक्स वाला निशान और ये चेस्ट वाला निशान हम दोनों को मिला लेंगे इस प्रकार से सीधा। ये मिल गया। और इधर हम मार्जिन के लिए रख लेंगे। ये स्केल जितना रख रहा हूँ 1.25 इंच, जितना भी आपको रखना होगा इधर मार्जिन आप बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारा हो गया बैक पल्ले की निशान। अब यहाँ से हम आर्मोल का निकालेंगे। यहाँ पे रखेंगे हम 1.25 इंच। 1.25 इंच अगर डीप गला ज़्यादा हो तो 1 इंच पे आ जाएगा। तो 1 इंच यहाँ से हम इस प्रकार से ऐसे मिला लेंगे। देखिए ये हमारा निशान, यहाँ से ऐसे इस प्रकार से हम ये आर्मोल का शेप ले लेंगे। अब इसकी एक बार आर्मोल चेक करना पड़ता है ताकि आपका गले डीप है तो शोल्डर गिरे नहीं, इसके लिए
हमको चाहिए 16 इंच। देखिए यहाँ से मापेंगे हम तो ये परफेक्ट आएगा हमारा। ये रहा 16 इंच हमने आर्मोल का निशान लगा लिया। अब देखिए ये पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। वीडियो में आप पूरा देखिएगा तभी आपको एक बार में ही सब जानकारी हो जाएगा। और ये हमारा कटोरी वाला ब्लाउज है, कटोरी काटना भी सिखाएंगे एकदम अलग तरीके से, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। ये हमने बैक पल्ले को पूरा कटिंग कर लिया। अब एक निशान ये चेस्ट वाले पे लगा लेंगे और यहाँ से हम रखेंगे गले की चौड़ाई 5 इंच, 5 का आधा 2.5 इंच, 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए ये तो हमारा बैक पल्ला का रेडी हो गया। अब इसको चाहे तो साइड में कर सकते हैं। अगर एक ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको कोई टेलर नहीं बता रहा होगा, वो ट्रिक क्या है ध्यान से समझिएगा। इसी में हम फ्रंट पल्ले की पूरी मार्किंग करेंगे। ये हमारा बैक पल्ला, ध्यान रखना ही ये हमारा बैक पल्ला है। अब इसमें हम फ्रंट पल्ले की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम रखेंगे 3 इंच पे ये योक बेल्ट जो आता है आगे का, इसके निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। और देखिए ये गले की चौड़ाई से लेके यहाँ तक हम 6.5 पे एक निशान लगाएंगे इस प्रकार से। आगे का गला 6.5 इंच रहेगा, है ना। इस प्रकार से हम आगे के गले की निशान लगा लेंगे। अब इसको राउंड कर देंगे इस प्रकार से। चाहे तो आप कटोरी वाला ब्लाउज में राउंड ही आ जाता है ज़्यादातर। अब यहाँ पे हमने 2.5 रखा है और इधर भी हमें 2.25 जैसा या 2.5 भी रख सकते हैं। अगर चेस्ट ज़्यादा हो, अपर चेस्ट, तो इसके हिसाब से आप 2.5 इंच यहाँ पे मार्क कर लीजिए। और इधर से हमें 4.5 इंच, 4 इंच पे एक 4.25 पे यहाँ पे मार्क करेंगे, है ना। अब ये जैसे प्रकार घुमाते हैं जैसे स्कूल में आपने सीखा होगा। अब देखिए यहाँ से इस तरह से आपको ये लाइन को और ये लाइन को मिला लेना है। ये हमारा तीरा हो जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे पॉइंट देंगे तो ये हमारा योक बेल्ट हो जाएगा। और कमर का जो बेल्ट रहता है उसको हम योक बेल्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारे इधर योक बेल्ट बोलते हैं। और ये कटोरी का भाग हम काटना सिखाएंगे। तो ये हमारा पूरा टोटल मार्किंग कर दिया। अब चलिए एक एक करके हम इसको उसके ऊपर हम कटिंग करते हैं। तो ये देखिए ये जैसे हमने यहाँ से बैक पल्ले को निकाला, एक बार आप समझ जाएंगे तो बाद में आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा कटोरी वाला ब्लाउज काटना। तो यहाँ से हमने बैक पल्ले को निकाला। अब इसको हटा लेंगे। अब ये जो ओपन वाला साइड है ये अपने साइड रख लीजिए इस प्रकार से। और देखिए अभी हमें ये वाला पोर्शन निकालना है। दिख रहा होगा ये चौक से जो निशान लगाया है मैंने, ये तीरा वाला, इसको तीरा बोलते हैं। तो तीरे का पहले निशान हम उखाड़ लेंगे नीचे। अब देखिए ये हमारा कपड़ा और यहाँ पे आर्मोल का शेप आ रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम बिछा लेंगे अच्छी तरह से। बिछाने के बाद थोड़ा सा ऐसे थपथपा लेंगे तो हमारा निशान पूरा नीचे उखड़ जाएगा चौक का। अब देखिए ये जो है, अब इधर से तो हमें जितना है ये बैक पल्ले के हिसाब से हमें कटिंग कर लेना है। थोड़ा भी 19-20 नहीं रखना, पूरा एकदम डिटो इधर से साइड से हम बैक पल्ले के हिसाब से ही काट लेंगे। इस प्रकार से हम पूरा कटिंग करेंगे। कहाँ तक? ये जैसे हमारा ये देखिए ये चौक का निशान हल्का दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक है। तो इससे दाब जितना हमें नीचे काटना है ना। अब देखिए हमारा निशान ये उखड़ गया है। ये उखड़ने का थोड़ा डार्क करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से हमारा निशान हो गया पूरा, है ना जी। ये हमारा तीरा का भाग रेडी हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इसमें दाब जैसा हम छोड़ेंगे ताकि हमारा
सिलाई के लिए चाहिए। और यहाँ से भी हमें एक दाब छोड़ के कटिंग कर लेना है इस प्रकार से। और यहाँ से हम शोल्डर थोड़ा डाउन करेंगे आगे की साइड, और यहाँ से हम हल्का आर्महोल का शेप ले लेंगे इस तरह से। ये हमारा कटोरी का पोर्शन हो गया है ना। इस प्रकार से आप कटोरी काटेंगे तो बिल्कुल आपका परफेक्ट कटिंग होगा। ये हमारा आगे का तीरा हो गया। अब देखिए, अब इसमें हम फ्रंट का कटोरी निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला कपड़ा लेंगे क्रॉस में। ये देखिए हमारा ये सीधा है, ऐसे रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस कपड़ा इस तरह से। और इस तरह से भी भागेगा। तो हमेशा कटोरी का हिस्सा क्रॉस में रखिएगा ताकि आपको वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो वो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब इस पे हम निशान लगा लेंगे। अब गले का देखिए, आगे का गला रखना है हमें 6.5 इंच। 6.5 पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमें रखना है 5.5 इंच। ये ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा सब ब्लाउज में। और देखिए ये जो लाइन है, यहाँ से हम सीधा इस तरह से स्ट्रेट लेंगे। एक लाइन ये इधर खींच लिया मैंने और एक लाइन इधर मिला लेंगे और यहाँ पे हमें इस प्रकार से गोल कर देना है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बैक पल्ला आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना बैक पल्ला। तो बैक पल्ले के ऊपर हमारा ये फ्रंट से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो आप क्या कीजिए, स्केल की मदद से इस प्रकार से रखिए बैक पल्ले के ऊपर और यहाँ पे देख लेना है, आपको एकदम सीधा दिखना चाहिए। वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है पहले। ये प्रोफेशनल कटिंग बता रहा हूँ आपको। अब देखिए ये हमारा तो ये हो गया। अब यहाँ से हमें टक्स पॉइंट रखेंगे 10.5 पे, इसमें रखेंगे 3.5 इंच और ये 2.5 इंच का हमारा टक्स आएगा। 10.5 यहाँ से और फिर 2.5 इंच नीचे आप बढ़ा लीजिएगा। और अगर ज़्यादा चेस्ट हो तो ये 3 कर दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए ये इसमें इतना काम हो गया। अब इसको हम एक मार्कर यहाँ लगा देंगे, ये तीरा का जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे ये 5.5 पे एक निशान लगा लेंगे। अब इसको हम इस तरह से लाइन कर लेते हैं पहले। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें कितना रखना है, 1.5 इंच बढ़ा देना है। यहाँ पे आधा इंच, ये हुक के लिए आधा इंच से कम रखिएगा। इस तरह से लाइन खींचना। इधर हमारा टक्स का पॉइंट बन गया। अब हम दूसरे साइड क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच जैसे बढ़ा लेना है। तो ऊपर हमारा दाब से स्टार्ट होगा, धीरे 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 नीचे तक हमारा मिलाते हुए इस प्रकार से ये मिल जाएगा। तो ये हमारा कटोरी का पोर्शन होगा। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच इधर रख देना है और 1.5 इंच इधर, यानी इस प्रकार से हमारा पूरा कटोरी का भाग ऐसे। देखिए ये पूरा परफेक्ट एकदम प्रोफेशनल कटिंग जो कटोरी का हिस्सा निकाला है। आप थोड़ा 1-2 बार देखिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। ये काट लिया हमने। अब इसी के ऊपर ये चौक के निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे ऐसे ऐसे। ये हमारा, और यहाँ से इस प्रकार से ये कटोरी का भाग हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे, एक यहाँ पे लगा लेंगे और थोड़ा सा ऐसे पुश करेंगे तो पीछे की साइड निशान हो जाएगा इस तरह। यहाँ से ये टक्स का निशान हो जाएगा। अब देखिए गोल गला है, इसको और गोल कर देते हैं थोड़ा हल्का सा।
ये हो गया हमारा राउंड गला। अब इसका कटोरी और तीरा ये दोनों हमने देखिए निकाल लिया। ये थोड़ा बड़ा होगा, इसको है ना आपको थोड़ा खींच के लगाना है। ये तीरा वाला पोर्शन को हल्का खींचना है, ज्यादा नहीं। ये हमारा हो गया। और यहाँ से हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से, ऐसे रखे। और यहाँ से हमें चेस्ट माप लेना है, 34 चाहिए था। तो देखिए इधर हमारा आधा इंच दब जाएगा, 8.5 यहाँ पे आ रहा है ना, परफेक्ट एकदम कटिंग। और आर्मोल भी इसका वो सेम ही आएगा 16। तो इस प्रकार से आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल आपका ब्लाउज नहीं बिगड़ेगा। तो इसी प्रकार से आप, मैं तो कोशिश करूंगा 1-2 बार में आप सीख जाएंगे। आपको अगर कटिंग का तरीका अगर सही मालूम चल गया तो आप जरूर सीख जाएंगे। बाकी ये मास्टर लोग नहीं बताएंगे, ताकि उनको पता नहीं क्यों नहीं बताते। अब देखिए हम योक बेल्ट इसकी निकालेंगे। यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर रख के एक निशान खाली पॉइंट दे देना है, बाकी ये पट्टी हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम उल्टा रखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से उल्टा रख के और ऊपर से थोड़ा थपथपा देंगे। इधर बराबर कटिंग करेंगे, इधर से भी बराबर कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारा निशान उखड़ गया है पूरा। अब इसमें दाब जैसा हम रख के सिलाई के लिए काट लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा योक बेल्ट रेडी हो गया। इसकी किनारी हल्का निकाल देंगे, नहीं तो खींचेगा कमर में। देखिए इस प्रकार से हमारा योक, ये रहा कटोरी और ये रहा हमारा तीरा, एकदम समथिंग डिफरेंट। हमने काट के आपको बताया है ब्लाउज, कटोरी वाला ब्लाउज कैसे कटिंग होता है। एकदम इस प्रकार से काटेंगे, आपका ब्लाउज कभी खराब नहीं होगा और ना ही शोल्डर गिरने की मगजमारी होगा। हाँ, और एक बात और, जैसे आपने 34 रखा है ना चेस्ट, 34 में आधा इंच और अंदर आप सिलाई लगा रहे हैं तो और बढ़िया रहेगा, ताकि आपका झोल नहीं बनेगा। यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा हम निकाल देंगे। ये हमारा मेन पॉइंट रहेगा। यहाँ पे हमारा 34 आ रहा है, लेकिन 5 इंच जैसा हम अंदर की साइड से ले लेंगे। ताकि क्यों, ये जैसे हमने यहाँ पे 10 इंच गला रख दिया, यहाँ से मान लीजिए कोई भी शेप आप दे रहे हो, इस तरह से रखेंगे आप शेप, तो यहाँ से काटेंगे तो ये ऑटोमेटिक फैलने वाला ही है। तो फैलेगा तो आपका शोल्डर और इधर झोल दोनों आने वाला है। तो इसके लिए हमें क्वार्टर जैसा, मतलब 5 इंच जैसा आपको टाइट ही रखना है बैक साइड में, फ्रंट में रखने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो आपको मिलेगा एकदम अलग तरीका से। इसमें भी गोल गला है तो हम गोल गला कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए अभी ये हमारा ऐसे फैलता है गला, थोड़ा बहुत झोल इधर आ जाता है, तो इसके लिए हमें क्वार्टर जैसा, मतलब 5 इंच जैसा हमें टाइट रखना है। बाकी आप ऐसे इस प्रकार से कटिंग करके बना के देखिए, आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। धन्यवाद।